महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग यानी कि एमपीएससी के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें अभी नई जो तारीख है वो आनी है। एक्चुअली आईबीपीएस और एमपीएससी ये दोनों एग्जाम्स एक ही तारीख पे आ रहे थे, इसलिए एमपीएससी ने फाइनली डिसीजन लिया है कि वो जो निर्णय है वो निर्णय बदला जाएगा। अब मैं खुद पुणे के शास्त्री रोड पे मौजूद हूँ, आपकी नजर जाए वहां तक आपको ये सब छात्र दिखाई देंगे जो एमपीएससी के एस्पिरेंट्स है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं। अभी यहाँ बहुत से छात्र मौजूद है, उनसे बात करेंगे कहाँ से आया है, क्या उनकी डिमांड है। एक्चुअली 2-3 डिमांड उनकी कायम थी, लेकिन फाइनली आज एमपीएससी का जो आयोग है वो आयोग ने जो एक स्वायत्त संस्था है उसने मुंबई में एक मीटिंग ली है, और मीटिंग के बाद ये आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि छात्रों में इससे पहले तो हम देखते देखते बहुत रोष था सरकार के विरुद्ध, लेकिन अभी एक जो मांग थी वो पूरी हो गई है। आप कहाँ से आए हो? मैं नांदेड़ से आया हूँ। नांदेड़ से? कब से आप भी अपेयर कर रहे हो एग्जाम? हाँ ये यस 5 साल से अपेयर कर रहा हूँ, मगर जगह है कि नहीं इतना ही कम निकले है कि कृषी के जगह पण नहीं निकले। मराठी में बोलू शकतो? हाँ 258 जागा, कितने 298 सीट है ना? हाँ 200 कृषि के 228 जगह की ना आयोग ने और स्पष्ट दर्शाई है। कम से कम है कि नहीं उनके नोटिफिकेशन में कि कृषि के बारे में कि कुछ ना कुछ है कि बात तो करना चाहिए, वो बात भी है कि करे। पिछले 3 दिनों से हम दिन रात है कि बैठे वाले हैं, मगर आयोग ने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम है कि नहीं आगे गए बोल के इतना ही है कि नहीं सुना बताया है, मगर कृषि के बारे में कुछ ही बात नहीं की है। सब लड़के की एक ही मांगनी है, कृषि की जगह ऐड होना चाहिए। 32 सर्व राज्यसभा के जो पद है उनके सब है कि जगह आने चाहिए। और ग्रुप मुझे बताओ, लेकिन एक मांग तो अभी मतलब 10 मिनट पहले एक मांग तो आपकी पूरी हो गई। एक मांग नहीं, हमारे तो कम से कम है कि 510 मांगे। एक तो है कि ग्रुप बी और सी के 15 जगह निकलने चाहिए, पीएसआई के 5000 जगह कम से कम निकलने चाहिए। अब भी कृषि के जगह अभी है कि आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल के निकलने चाहिए। बस सब लोगों की हम विद्यार्थी की एक ही मांग है हमारी। और कुछ छात्र है उनसे बात करेंगे। एग्जैक्टली आप कहाँ से आए हो? धाराशिव। खुद दे रहे एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं? हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। कितने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं? 3 सालों से प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। तो अभी संडे को एग्जाम है आपका? नहीं आप भी आगे गया ना। वो तो ठीक, आईबीपीएस को अप्लाई किया था? नहीं आप भी वेस्ट को नहीं। तो आपकी मांग कौन सी है? कृषि की 258 जगह ऐड करने के वो नहीं किया आयोग ने। नहीं किया। आपका क्या कहना है? हम 1 साल से एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। 1 साल के पहले यहाँ पे आंदोलन हुआ था पुणे में बाल गंधर्व के सामने, वैसा ही आंदोलन हुआ था जब सरकार ने हमको पूरे डिस्क्रिप्टिव से बताया था कि 25 साल के 2025 से आगे यहाँ के एग्ज़ाम जो यूपीएससी जैसे कि अटेम्प्ट करती है वैसे ही हम करेंगे और रिटर्न करेंगे, और 2025 के पहले सब कुछ ऐड भर देंगे। लेकिन ये आज ये हालत है कि एग्रीकल्चर के जो लड़के हैं वो 1 साल से यहाँ पर प्रिपरेशन करे, फिर भी उनकी जगह ऐड नहीं हुई है। तो ये 1 साल से जो सिलेबस का उन्होंने जो स्टडी किया है उस सिलेबस का क्या, 2025 के बाद तो सिलेबस चेंज होने वाला है। हमने 2 साल तक यहाँ पे प्रिपरेशन किया, उसका क्या? जब तक एग्रीकल्चर के ऐड जो जगह है वो ऐड नहीं होते 258, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये हम सब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है। चलो और कुछ छात्र हैं हमारे साथ, उनका क्या कहना है वो भी हम समझ लेते हैं एक बार कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हो? आमची मागणी आहे ह्याच्यामध्ये इसमें एग्री के जो हमारी पहली डिमांड थी एग्री के बच्चों के लिए कृषि अधिकारियों के लिए पोस्ट होनी चाहिए 2024 के प्रीलिम्स में वो नहीं है, और एक और वो बच्चों की मांग थी पुराने सिलेबस के हिसाब से ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो राज्य सेवा के लिए 1500 जगह की मांग विद्यार्थियों ने की थी, वो भी नहीं है। जो कंबाइंड की ग्रुप बी और ग्रुप सी की एग्जाम थी उसमें भी विद्यार्थियों ने ऐड की मांग की थी, वो भी नहीं थे। ये आधा न्याय मिला है, इसलिए विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक एग्री के बच्चों के लिए कृषि अधिकारी की पोस्ट के लिए सच बताया नहीं जाता और राज्य सेवा की जगहों में 1500 की वार्ड नहीं होती, तब तक हम हटेंगे नहीं। हाँ, तो मुझे ये बताओ आपकी जो उसमें से एक मांग थी वो तो पूरी हो गई है? हो गई, लेकिन अभी छात्र जो है वो तैयारी नहीं है। आप देखिए छात्र तैयार नहीं है, ऐसा आपका कहना है। चलो अजीत दादा गुट की नेता है हमारे साथ, रूपाली ठोमरे खुद है। आप तो सरकार में हो, आपका खुद का सरकार है, अब चल क्या रहा है? देखिए आंदोलन जब शुरू हुआ था तब वो 25 अगस्त की जो एग्जाम है वो आगे रखने के लिए ये विद्यार्थी की मांग थी। कृषि की जो जगह थी उसका नोटिफिकेशन एमपीसी ने पहले ही निकाला था कि वो एग्जाम वो 2 महीने में जाहिरात निकालेंगे। अभी 25 की एग्जाम आगे गई है तो वो दोनों ही एक साथ में
आईपीएस एमपीएस की रखी हुई है, हम लोग भी वहाँ बोले हुए हैं, मगर अभी कोई पॉलिटिकल न्यूसेंस से बोल रहे होंगे तो मुझे मालूम नहीं। मैं अभी स्टूडेंट से बात करूंगी, जो मांग थी वो सरकार ने पूरी की हुई है। देखो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी मांगे 3-4 है, उसमें से एक पूरी हुई है। एक ही मांगनी थी, 3-4 मांगनी उनके नहीं थे। मैं पहले से थी, जो भी बैठने वाले उनको पूछो, विद्यार्थी को पूछो, दो मांगनी थी कि एक कृषि के जो पद है वो ऐड करे और 25 की जो एग्जाम है वो आगे रखे। वो दोनों मांग पूरी हो चुकी है। एक ही पूरी हुई ना, गवर्नमेंट ने तो एक नोटिफिकेशन निकाला है। 2 दिन पहले, आज जो निकाला है उससे 2 दिन पहले कृषि का नोटिफिकेशन निकाला था कि कृषि की अलग ऐड निकालेंगे और एग्जाम होगी। ये ध्यान में रखिए। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि वो कृषि की आज की जो आगे गई हुई एग्जाम उसमें ही एग्जाम होनी चाहिए। तो ये भी मांग हमने रखी हुई है, वो करेंगे ना। मगर अभी आप पॉलिटिकल इश्यूज जो तैयार हो रहा है तो वो विद्यार्थी जाने और पॉलिटिशियन जाने। तो आप मुझे ये बताओ, आप खुद पॉलिटिशियन हो, आपको लग रहा है कि आयोग सरकार को इस तरह से मतलब कॉर्नर कर रहा है? आपको लग रहा है कि एमपीएससी का जो आयोग है वो सरकार को कॉर्नर कर रहा है, मतलब सरकार की दिक्कतें आयोग की वजह से बढ़ रही है? ये तो बात मैंने पहले ही कही है। आयोग ने अच्छा अपना कामकाज देख लिया होता, विद्यार्थी के हित में उनके डिसीजन होते, वो उसका जो प्रोटोकॉल है उन्होंने किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खाली एमपीसी आयोग है। तो यहाँ शरद पवार गुट के विधायक भी है, रोहित पवार मौजूद है खुद यहाँ। कल से आप इस आंदोलन में शामिल हुए हो, एग्जैक्टली क्या कहना है? अभी तो एक मांग तो पूरी हो गई है। एक मांग 100% पूरी हुई ऐसा नहीं है, आगे गई है, लेकिन कितना आगे ये सरकार को बताना पड़ेगा, आयोग को बताना पड़ेगा। कृषि सेवा के जो पेपर्स है उसके बारे में भी अभी क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट मांग जो हम सबकी है वो है कंबाइंड एग्ज़ाम की। अभी तक उसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये दो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट वो सरकार के माध्यम से अभी जाहिर होनी चाहिए। देखो एक बात ये, मतलब ये तो सरकार की भाग है, ये कह रही है कि आयोग जो है वो सरकार को कॉर्नर आउट कर रहा है, तो आपको लग रहा है ऐसा? अभी सरकार मालूम नहीं, जो जनरली देखा जाए जो पावरफुल सरकार होते हैं जनरली लोगों के हित में आयोग उनका सुनती है चर्चा के बाद। तो अभी इस सरकार का अगर आयोग नहीं सुन रही तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आयोग पे इससे पहले काफी सवाल उठाए गए थे। इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं हर बार, ऐसी तरफ मतलब एक राजकीय इशारा किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि आयोग पॉलिटिकली फंक्शन हो रहा है। देखो हमारा कहना है आयोग एक इंडिविजुअल बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, तो उनके माध्यम से उन्होंने काम करना चाहिए। लेकिन सरकार ये लोगों से बात करती है, लोगों से विषय समझ के वो आयोग के साथ संवाद करना चाहिए, लेकिन वो जो इंटरेक्शन है वो सरकार के माध्यम से हो नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे? जो सत्ता में उन्होंने एटलीस्ट मुख्यमंत्री साहब ने टीवी पे आके ये कहना चाहिए कि हम कंबाइन की एग्जाम्स आगे के 10 दिन में उसकी ऐड निकाल रहे, बस खत्म, लोग यहाँ से हैप्पी होके निकल जाएंगे। आयोग पे भरोसा नहीं है अभी किसी को? आयोग का भरोसा हम कैसे, वो संयुक्त बॉडी है। हमारा कहना है कि जो सरकार है जिस तरीके से संवाद साधना चाहिए, सरकार चर्चा करनी चाहिए आयोग के साथ, वो शायद हो नहीं रही। सरकार को युवा के बारे में कुछ भी नहीं पड़ा ऐसे दिखता है। देखो यहाँ कुछ छात्र अनशन पे बैठे हैं, इनके पीछे आप देख सकते हो ये छात्र यहाँ अनशन पे बैठे हैं। और इसके अलावा राज्य के बहुत सारे कोनों से यहाँ बाकी के छात्र भी आ चुके हैं और यहाँ के छात्र जो अनशन पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोने कोने से छात्र यहाँ मौजूद है। अब एक जो मांग थी वो एक मांग इस सभी में पूरी हो गई है। वो एक मांग क्या थी कि आईबीपीएस मतलब बैंकिंग और एमपीएससी दोनों का एग्जाम साथ में आ रहा था, इस संडे को क्लैश हो रहा था। वो एग्जाम अब क्लैश नहीं होगा क्योंकि एमपीएससी ने इसके बारे में अभी निर्णय ले लिया है। एमपीएससी ने कहा है कि एग्जाम की जो डेट है वो तारीख हम पोस्टपोन कर रहे हैं, वो तारीख को हम आगे ढकेल देंगे और उसके बाद जो नई तारीख है वो जल्दी से जाहिर की जाएगी, उसकी भी घोषणा जल्दी से हो जाएगी। अभी कुछ छात्रों के साथ और भी बात करते हैं क्योंकि देखो जो प्रोमिनेंट मांगे थी उसमें से एक मांग इनकी पूरी हो गई है, लेकिन बाकी जितनी भी मांगे उनकी है वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये हटेंगे नहीं, ऐसा इन सभी का कहना है। एग्जाम को बैठे हो
कहाँ से हो? मैं प्रॉपर मालेगांव नासिक से हूँ, नासिक मालेगांव से। हमारी मांगनी सिर्फ एग्जाम पोस्टपोन की नहीं थी, हमारी जो मांगनी थी एग्री की जगह मतलब उसमें ऐड होनी चाहिए, और राज्य सेवा जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है महाराष्ट्र का, उसमें 1,500 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए। और कंबाइन का जो विषय है उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी होता है, उसकी 15,000 प्लस वैकेंसी आनी चाहिए। और राज्य सेवा का MCQ का ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसलिए हमारी एक ही मांगनी है, जब तक जगह आएगी नहीं तब तक यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। ये शिव फुले शिव अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, यहाँ पे कोई पीछे हटेगा नहीं, ये हमारा वचन है। तो एक बात, घर वाले क्या करते हैं आपके? घर हमारे खेती करते हैं, और मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ, टेस्ट पेपर निकलता हूँ और प्रिपरेशन भी करता हूँ, सब करके करता हूँ सर। कितना खर्चा आता है पुणे में रहने के लिए? महीने का 12-15 हज़ार खर्चा आता है सर, और हम हमारा खर्चा निकालने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। खेती में क्या चल रहा है घर पे? खेती में कांदे, ओनियन, प्याज लगाया है सर। प्याज को भाव है क्या? एक्सपोर्ट तो अभी बैन निकल दिया। एक्सपोर्ट का तो अभी बैन निकल दिया, लेकिन हमारे जो लोकल मार्केट है ना, उसमें कुछ तो भी प्रोग्रेस हुआ तो भी कुछ अच्छा होगा। लोकल, हमारा जो PM का सपना है लोकल टू वोकल, तो लोकल मार्केट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लोकल मार्केट ये ग्रो होना चाहिए, तब देश की तरक्की होगी। जो गांधी जी का सपना है गावाकडे चला ग्राम विकास, जब ग्राम का विकास होगा और जब ग्राम के जो खेती करते हैं उनके बच्चों का विकास होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है, ये हमारी मांग है, डिमांड है, सब बच्चों की एक ही डिमांड है। तो ये देखो कहाँ से सब छात्र आए हुए हैं, ये सब अनशन पे बैठ रहे हैं। अब कल परसों से अनशन पे बैठे हुए हैं, और जब तक बाकी की मांगे भी पूरी नहीं होती तब तक इनका अनशन चालू रहेगा, ये इन सभी का कहना है। और छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे, और छात्रों से बात करने की, उनका एग्जैक्टली क्या कहना है वो दिखाने की, उनका एग्जैक्टली क्या कहना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टोटल 3-4 मांगे थी, उसमें से कुछ मांगे तो इनकी अभी पूरी हो गई है। एक मांग तो थी मेनली वो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद भी उनका कहना है कि बाकी की जो मांगे हैं वो मांगे भी उनकी पूरी होना बाकी की मांगे भी उनकी जरूरी है। छात्र अनशन पे बैठे हैं, अनशन अभी तोड़ा नहीं है इन्होंने। इसका मेन कारण ये है कि बाकी की मांगे जो इन्हें चाहिए थी वो पूरी होनी एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। असीम सरोदे भी यहाँ हमारे साथ आए हैं, खुद लॉयर है और काफी सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हैं। आप भी आज दिखाई दे रहे हो, इससे पहले बाकी के नेता भी आए थे, क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं सभी? आप केवल सिर्फ एक मैसेज भेज के परीक्षा एक्सटेंड करने से ये हल होने वाला नहीं है। 15,000 जो जगहें हैं जिसमें परीक्षा देनी चाहिए विद्यार्थियों ने, और कृषि की जो 280 पोजीशंस हैं उन सबका हिसाब लगा के स्पष्टता से लिख के एक नोटिफिकेशन निकालना जरूरी है। सिर्फ आप अगर एक मैसेज पे बोल देंगे कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड कर दिया है तो उससे ये हल होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, कुछ लोग बेशुद्ध गिरे हैं, और मुझे लगता है कि शासन का असंवेदनशील रवैया बहुत खतरनाक है। तो शासन इसमें रवैया खतरनाक आप कह रहे हो, गंभीर नहीं है लग रहा आपको? इस बहुत गंभीर है, असंवेदनशील है, और विद्यार्थी जो एक देश की ताकत होती है उनके संदर्भ में बिल्कुल ही कोई संवेदनशीलता सरकार नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने एग्ज़ाम का ये पैटर्न जो है डेट चेंज करने से होगा नहीं। एग्ज़ाम में जो जगह है वो बढ़ानी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। स्पर्धा के मार्ग से प्रशासकीय सेवा में आने की इनकी इच्छा है, मेहनत से वो आना चाहते हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, तो इसका सरकार ने विचार करना चाहिए। अनशन अभी भी जारी रहेगा, छात्रों का कहना है। और सबसे बड़ी इस पे बात यह है कि एक मांग जो थी वो प्रायोरिटी बेसिस पे पूरी कर दी गई है। एक मांग जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे पूरी कर दी गई है, लेकिन बाकी की मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं, ये इनका सभी का कहना है। और इसमें क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है छात्रों की, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओंकार वाबले, पुणे आज तक।